Hello guys, welcome back to my channel. Today is a very special day for everyone, right? And it's a special day for me as well since it's my birthday, and I'm going to meet one of my close and dear brother, and it is his big day as well since he's getting award because he's journalist, and I'm going to witness it. So guys, I'm very excited to meet him and to congratulate him. So I'm already in Delhi, from Mumbai to Delhi now, and yeah, I'm very excited to see him receiving the award today. So let's go and I'll show you who is that person. Okay, wait for some time guys, I'll show you. Oh, he's waiting down there. Okay, मैं अभी आपको मिलवाती हूँ मेरा अच्छी को. Wait. Congratulations by the way. Happy birthday. Thank you. Sila ngul ke award cousin ye award pai natari. Thank you and then congratulations. हाँ तो ये है हमारा अच्छी जो आज कौन सा अवार्ड के लिए जीतने वाला? इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड. हाँ तो आज अच्छी जो है इंटरनेशनल जर्नलिज्म का अवार्ड जीतने वाला है, तो बहुत खुशी है, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. और अभी हम दोनों निकलेंगे यहाँ से फंक्शन की. और आपको कैसे फील हो रहा है? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू. ये तो खुशी का बात है. हाँ. लाइफ में कोई लोग ना कोई लोग अपना 11 साल भी एक काम में कर नहीं पाता. मेरा अभी 36 ईयर्स हो गया जर्नलिज्म में. इसलिए मैं इंटरनेशनल में ये मेरा सेकंड अवार्ड है. ओह वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. 6 साल का पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम असली अवार्ड ऑन जर्नलिज्म. अच्छा. ये भी इंटरनेशनल ये महात्मा गांधी पीस अवार्ड है. ओह अच्छा. ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक का. अच्छा. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ में 27 कंट्री का फिल्म था. अभी नोएडा में होगा. अच्छा. तो शाम को अपडेट देख लीजिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. I'm so proud of you actually. Thank you. So I'm going to witness him receiving the award today. So we're going to move after some time. तो अच्छी आज आपका बहुत बड़ा दिन है ना. आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी है. पूरा दुनिया लोग जो है मना रहे हैं ना. तो आज मेरा भी बर्थडे है. तो आप अपने अवार्ड को रिसीव करने के लिए कितना एक्साइटेड हो, आप थोड़ा सा बताइए. और ये अवार्ड किस लिए आपको मिल रहा है? गुड मॉर्निंग, नमस्ते. मैं ऐसा है सारा दुनिया आज वैलेंटाइन डे मना रहा है, लेकिन सारा इंडिया में फिर ये शहीद दिवस मना रहा है. आज का दिन में हमारा पुलवामा में 40 सेल्फी को जो ड्यूटी में उसको बम से टेररिस्ट लोग का उड़ा दिया उसका, इसके लिए सारा भारत में अभी शहीद दिवस मना रहा है. और मेरा लिए आज का खास दिन दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड, और आज मेरा नाम में है. हम सब अपना को इसके लिए आज बहुत खुशी. इसके लिए केवल खुशी नहीं है, किसी का जीवन में आपको 36 ईयर्स भी जी नहीं पाता है. मेरा प्रोफेशन में 1990 से मैं पत्रकारिता जीवन से मैं जुड़ा हुआ है. नॉर्थ ईस्ट टाइम्स में, पायलन में, आपका ईशान पानोरामा, नॉर्थ ईस्टर्न हमारा दीपक दीवान का आजकल टैबलेट हो गया. तो जनसत्ता में बहुत मिड डे मील दिल्ली में मैं बहुत काम करके आया. ऑल इंडिया रेडियो में काम करके आया. तो इसी करके इसी को हमारा दर्शाता है कि हमारा पत्रकारिता का जीवन में भी कोई और आदमी है जो पहचानने वाला है. जैसे ये इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर संदीप मरवा जी है, वह प्रेसिडेंट है, और सेक्रेटरी जनरल न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया डॉक्टर विपिन गौर जी है. इन लोगों का नेतृत्व में आज मेरा सेकेंड अवार्ड हुआ. पहले 2020 में भी ये पीजे अब्दुल कलाम असली अवार्ड जर्नलिज्म में मिल चुका है. तो मेरा जीवन में ये तो सुनहरा मौका है कि यहाँ में ग्लोबल अभी सारा कई एशिया नेशन से पत्रकार लोग आएगा, सीनियर लोग जो हमारा साथ है, और जो मंच में एक साथ आज जुड़ने का मौका. इसके लिए इससे खुशी और कुछ भी नहीं है हमको. इसमें खुशी अगर मेरा पास में बंगला होता है भी खुशी नहीं होता है, बाइक कार होने से भी खुशी नहीं होता है, पैसा होने से खुशी नहीं होता है. लेकिन अपना जीवन में अपना रास्ता जो अपना लिखित होता है, अपने जीवन को बायोग्राफी को आज रिलीज करने जा रहा है, वही मेरा एक लाइफ का है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और इसको किसी को छोड़ के को दीदी करता है कि हमारा साहित्य परिवार को मैं दीदी कर विज्ञा अगुन जैसा को आदमी को चुना है.
उसका रिकॉग्नाइज दे रहा है। इसके लिए मैं सारा अरुणाचल का वासियों और सारा भारतवासियों सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हमारा अच्छी ने बहुत अच्छा से इंटरव्यू दिया। ये जर्नलिस्ट थे, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, जस्ट ब्लॉगर, मिनी ब्लॉगर। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का। अभी हम दोनों यहाँ से फंक्शन की ओर चलेंगे और जो जो बोलना था मैं आपको सब वीडियो में आप लोगों को शेयर कर देगा। I will share you all, and seriously I'm so proud of you, and once again congratulations Thank you. Achi. Yes, आपका और भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अची। मेरा भी बर्थडे है आज, है ना। कोई लोग खुशी मना रहे आज, कोई लोग दुखी है, फिर भी ज़िंदगी तो ऐसे चलते, कभी खुशी कभी गम होते हैं ना। इसलिए हम चलेंगे और आप सभी को दिखाएंगे आज अवार्ड हमारा जो अच्छी रिसीव करेंगे, हम विटनेस नोएडा रहेंगे। सिटी, हाँ, नोएडा नोएडा सिटी, सिटी में उत्तर हम जाएंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और अब बने रहिए हमारा चैनल पे। लोकेशन सो गाइस, हम अभी निकलेंगे। अच्छे हम दोनों रेडी हो गया और आज का प्रेजेंटेशन भी रेडी होगा है। 9102 हम ना। लोग अभी जगह में जाएंगे, ओके, तो आपको ओके। दिखाएंगे। अभी हम लोग गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। ये सुरेंद्र जो अलग जगह है। अभी हम लोग का गाड़ी आ चुका है, अभी हम जाएंगे। अच्छी गुन्ये है जैसी गाड़ी आरंग सी को गुन्ये है अंगबा से देखो। कापो की चलो आप अच्छी पे चला दाम और है जी माँ वो है जी दी पूरा फ्रेश है जी, कम पूरा एकदम फ्रेश कापो जी पा है जिंगुला। Sure. आइए बैठिए, have a seat, please. बैठिए। यहाँ से। अच्छे लोगों को मगपाली पे अरे कैसे ऐसे हो हाँ। ठीक है। हला वो the best part is President of India came to inaugurate the journalism seminar, which was addressed by President and attended by all the members of Brahma Kumaris. Then second half was the Minister for State, Mr. Dr. L. Murugan, INB Minister. Yes. तो सेकंड सेशन वो था, फिर मैं यहाँ से अपना सेकंड यहाँ का सेशन छोड़ के I saw your photograph. I was there with, हाँ, तो मैं वहाँ पर मुझे वहाँ जाना पड़ा क्योंकि भाई अब तो आ जाओ। सुबह तो आ ही नहीं सकता था, 4-5 एम्बेसडर भी थे। Nobody knew about it. Today whole world is talking about film, and to honor that word we city 9 करोड़ आदमी फिल्म सिटी में आ चुका है फुटफॉल, और 30 लाख आदमी मारवा, and this record has been registered with Book of Records London. वाओ। It's done. मतलब मुझे मैं जो रजिस्टर होता है बोलने की जरूरत नहीं। So now we are present with a senior journalist from Arunachal Pradesh, Mr. Bengya Ogun. Sir, welcome to Marva Studios. Thank you very much. Sir, we are now present at 14th Global Festival for Journalism and AVGC Noida. How are you feeling about it? Very excited to be here after 6 years. Oh. Last year before 2020 also, I've been awarded
as awarded to the Abdul Kalam Award on Journalism 2020, 6 years, and this will be my second event, and I'm glad that a person from Arunachal Pradesh have been recognized by this institution, and I appreciate them, and I'll follow them, and it should go on. Sir, this is a event for journalism, the student of journalism. The students, they are very much into journalism and who are investing their time and working for it. What you would like to say about to the students and the aspiring students who want to become a journalist? Yes, in a healthy society like India, especially in the northeast region, we need free and fair reporting, free and fair story, fair knowledge on journalism also, and we should have knowledge like this Marwa Studio is sponsoring, and I would appeal every students, inspiring students, to be well acquainted with knowledge of reporting, ground reporting, instead of waving, instead of taking only the web pages. That is not sufficient, and we should have the logistic, and they should maintain ethics of journalism and journalism profession. And this is one of the most fastest and growing profession in the world nowadays. And if we go through it, go properly, the sky is only the limit. Rightly said, sir. Thank you so much for your time. Guys, अभी हम इसकी ओर चल रहे हैं. Common subject in every cinema में, journalism में, animation में, fine arts में. On behalf of the SOFA Fine Arts students, I warmly welcome you all to the 14th Global Journalism Fest at AAFP Marwa Studios. Our exhibition is a creative expression of journalism through art. It reflects truth, awareness, and the power of media through colors and imagination. It's my great honor to welcome our respected and honorable Chancellor, Dr. Sandeep Marwa, sir. It's our privilege that you are here today and blessing our students. Thanks to Chancellor, sir, for giving us this opportunity to display this artwork here. Ma'am, I would like to request you to say a few words for the students. Thank you very much, ma'am. Marwa sir, Neeraj ji, and all the members of faculty. Our training will only make you better to bring somewhere else. You know, it's almost like you need to know the classical music before you move on to pop, hop, whatever. So, if only you have the right training of the voice, can you sing any other number as well? These words, thank you very much, and my best wishes to all the youngsters who have chosen to be here today. Nishi, Yeah, so yeah. you're We are Nishi? I'm your follower. How do you know Nishi and oh my goodness, you know Nishi? Of course I know Oh, Nishi. wow. This is my contact. So you I recognize? would request to please, Okay, nice to meet you. dignitaries, please take welcoming our Honorable Chancellor Dr. Sandeep Marwa, sir, whose visionary leadership continues to elevate this festival into a truly international movement celebrating media and creative excellence. We welcome you, sir. We are deeply honored to have with us a distinguished guest. Please join me in welcoming Ambar Sharma, who is a famous in the field of wildlife photography and filmmaking and a certified scuba diver. He had worked with National Geographic, WWF, WCS and Managing Director of Mowgli Production. We welcome you, sir. We also have with us Honorable Dr. Neeraj A. Sharma, a co-founder, director, entrepreneur, mentor, visionary leader, advisor, honorary consulate general of Republic of Palau to India. We welcome you, sir. We also have with us Meenakshi Lekhi, an Indian politician who served as a Minister of State for External Affairs and Culture of India from 7 July 2021 to June 2024. She was a Member of Parliament from New Delhi Parliamentary Constituency in the 16th and 17th Lok Sabha from the Bharatiya Janata Party. She is currently the chairperson of first Women T20 World Cup for the Blind happening in India. We welcome you, ma'am. Now, I would request Honorable Chancellor, sir, to please address the gathering. Thank you very much, Akansha.
Let me start with good morning, everyone. What a pleasure to be here on the third day of 14th Global Festival of Journalism Noida 2026. My heartiest welcome to all of you. We have done very well on the first day, almost 6,500 footfall we recorded. Second day, we are almost crossed 4,500 footfall. Almost 22 events we have finished in last 2 days. Final and the last day, and I'm very happy that we have started with the opening of our Fine Arts Department by no other than by our honorable, respected Shrimati Lekhi ji. And this was long due actually. And I'm so happy that it has been done by her, because it was planned to be done by her. Yes, let me speak 2 lines. कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. What I'm trying to tell you here, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth, the fact is there are 2 things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these 2 things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very auspicious day, let's pray. Hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds. And through my good karmas, I will love to convert this earth into heaven. And this is what I believe. I'm sure you will also believe in the same. देखिए टेक्नीशियंस, आपने संदीप मारवा जी की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की, मेरी मत करिएगा. इंडो पलाव This is mechanical. इंडो पलाव फिल्म एंड कल्चरल चेंबर फोरम संदीप मारवा जी की बदौलत बना है 2020 में. पलाव एक छोटा सा देश है बट बहुत मायने रखता है भारत के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में पलाव और भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं. इसी के होते हुए हमने फूड फेस्टिवल किया इसी फोरम के अंदर, इसी प्रीमाइसेस में. हमने फैशन शो किया पलाव को लेके, हमने फर्नीचर डिज़ाइन किया पलाव को लेके. तो आज हमने कोशिश की है एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की, पलाव और इंडिया के बीच एक संबंध को और गहरा करें. ये जो डॉक्यूमेंट्री है, अब आप देखेंगे थोड़ी देर में, हमारा एक छोटा सा ये कोशिश थी कि हम इसको इस 40-45 मिनट में हम पूरे पलाव को कवर करें ताकि आप लोगों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो. मेरे साथ हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अंबर शर्मा. इसके साथ बोलूं कि इसके बिना बोलूं? So, हमने काफ़ी कोशिश की है इसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ पलाव को दिखाने के लिए, कल्चर, टूरिज़्म. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे, आपको पता चलेगा कि पलाव वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत अहम किरदार निभा रहा था. छोटी सी आपको आउटलाइन दे देता हूँ. यहाँ से मनीला जाना पड़ता है, मनीला से फिर पलाव जाना पड़ता है 2 घंटे बाय फ्लाइट. पलाव डिस्कवर हुआ था आज से 600-700 पहले 7 साल पहले स्पेन से. स्पेन ने फिर उसको जर्मनी को बेच दिया, फिर जापान ने उसको कॉन्कर किया, और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका टुक ओवर पलाव. सो दैट्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पलाव जो आप अभी देखेंगे. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे हैं और मैं चाहूँगा कि हम उनकी वाणी को सुनें. धन्यवाद. नमस्कार. आप सब लोग मुझे मोगली बाबा के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन मेरा रूप बदल गया है. और जैसा नीरज सर ने कहा कि ये मुझे बोट में फेंकना चाहते थे, ये सत्य है. हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई. और एक किस्सा है छोटा सा, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पेलिलू आइलैंड है, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत फेमस साइट है. और मेरे साथ कुछ लोग थे और पलाऊ से हमें एक व्यक्ति मिले थे, अक्षय. उनके साथ मैंने पूरा आइलैंड पैदल कवर किया है. और पूरे पलाऊ में ये हो गया था कि 2 बांग्लादेशी घूम रहे हैं वहाँ जॉब के लिए. तो वो एक बहुत किस्सा है कि सोचिए कि इस डॉक्यूमेंट्री को कवर करने के लिए जो पेलिलू की जो हिडन एलिमेंट्स थे, हिडन प्लेसेस थी, और वो भी
जो इतनी गर्म जगह है, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लेस है, हमने पैदल सुबह से लेके 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक पैदल चल के उसको कवर किया। Thank you very much, मारवा जी, नीरज जी, अंबर जी and all my friends who are present here. मैं खाली सोच रही थी कि मैंने कहा यार पलाव ट्रॉपिकल है पर इंडो पैसिफिक वाला है, तो जब वो इंडो पैसिफिक वाला है तो क्या वाकई इतना गर्म है? तो जवाब है कि ये आर्कटिक से आए हैं इसलिए इनको गर्म ज़्यादा लगा। मैं भारत से हूँ तो मुझे वो गर्म ज़्यादा नहीं लगा। Explore, madam. This film has been selected for award of distinction. Taking this wonderful opportunity to hand over the life membership of International Film and Television Club to Meenakshi Lekhi ji. Welcome to Palau. I'm Neeraj A. Sharma, the Honorary Consul General of the Republic of Palau to India, and vibrant culture, World War II relics, stunning nature, beaches, and zestful marine life. Join me as we explore Palau, starting with a visit to Peleliu Island to witness the remnants of Second World War. अंदर में आ गया इतना हम लोग जो है कि क्या बोला वो भी पलाव अच्छा पलाव का जो हम लोग जो है कि डॉक्यूमेंट्री देख के अभी हम आ गया यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम चालू हो जाए। Welcome you all to the third day of 14th Global Festival of Journalism and AVGC Noida. Now I would request Honorable Chancellor Sir and the dignitaries to kindly come forward and inaugurate the session by auspicious lamp lighting ceremony and garlanding of Lord Ganesha. Let me begin by wishing you all a happy Valentine's Day. A veteran Indian journalist and photojournalist, best known for his long career with the Hindustan Times in Delhi. He has extensive expertise in music photography, visual storytelling and editorial work, and has been actively involved in journalists' professions and organizations, serving as the President of Indian Journalists Union and other media organizations. Beyond reporting, he has contributed to the media community through teaching, freelance work and advocacy for journalists' rights, making him a respected figure in Indian journalism. Mr. Sinha was elected President of the Indian Journalists Union and also served as President of other media bodies like the Working News Cameramen Association. We welcome you, sir. We are elated to have with us Shri Atul Garg, Member of Parliament. He has been part of the delegation with President Draupadi Murmu in October 24 and visited Algeria, Mauritania and Malawi. Under Operation Sindoor, he has visited UAE, Liberia, Democratic Republic of Congo and Sierra Leone. We welcome you, sir. Yes. Our heartiest welcome to you. In welcoming Mr. Sanjay Singh, a senior resident editor Lok Satya, Delhi-based senior journalist and author specializing in political and defense affairs for over 3 decades. He is a PIB accredited independent journalist and holds certifications from Ministry of Defense Defense Correspondence Course. His notable books include Jantantra Ki Maya, Tirades with Politicians, Airstrike and Balakot. We welcome you, sir. Delighted to have with us Dr. Neeraj A. Sharma, Consul General, Palau. We welcome you, sir. Also like to welcome Mr. Pradeep Kumar Chandel, Voice of Indian Tourism, Founder, Chairman,
and National President, the Association of Hospitality Professionals Welfare India. We welcome you, sir. We also have amongst us Mr. Kumar Rakesh, accredited senior journalist with PIB, Ministry of Information and Ministry of Home Affairs, Parliament of India in long and distinguished service category. He is a seasoned media professional with a distinguished career spanning over 3 decades. He has worked with some of India's most respected media organizations, including the Times of India Group, Hindustan Times Group, Indian Express Group, Dainik Bhaskar Group, Nai Duniya and the Rashtra Sahara Group, serving in various editorial capacities since 1990. We welcome you, sir. We would also like to welcome Mr. Vivek Anand. Mr. Vivek Anand is a senior anchor and news editor at Republic Bharat. Mr. Anand is an Indian television journalist and news anchor known for his work in regional and national broadcast media. He began his career with ETV Bihar Jharkhand, where he gained recognition for reporting and anchoring current affairs, and later worked with News 18 before joining Republic Bharat, hosting news segments and morning shows. We welcome you, sir. We are happy to introduce Ms. Aditi Rajput, currently working with NDTV as Deputy Editor and Anchor since 2007. Ms. Aditi is anchoring many morning and evening prime-time shows. She has extensive expertise of working on desk. Over the years, she has covered many elections as reporter and anchor. We welcome you, ma'am. We also have with us Mr. Shahnawaz Ahmed Ansari, Editorial Director, Healthcare Communications Leader. He is a visionary healthcare communications and CSR leader with over 18 years of experience driving national health literacy movements, building brand reputations, strategies and leading advocacy-based campaigns. Adept at transforming complex health insights into human-centered narratives, he specializes in positioning healthcare, FMGC, pharma and public health brands as purposeful changemakers. Currently leading communications at Heal Health Group, he spearheads impactful initiatives that seamlessly integrate brand purpose with public good. We welcome you, sir. I respectfully request Honorable Chancellor, sir, to kindly address the august gathering. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Let me first extend my heartiest congratulations to each and everyone present here. Wish you all a very, very happy Valentine's Day. ताली तो इस पे तो जोर क्यों नहीं चाहिए? हमारे सबके मतलब का काम है. My dear friends, I'm very happy to welcome you all to the third and the final day of 14th Global Festival of Journalism Noida 2026. And I'm very happy that this time a unique thing has happened when Brahm Kumaris actually joined hands with us all over India to celebrate the 14th Global Festival of Journalism. 8,500 centers all over India in almost 162 countries, they have celebrated this festival with us. And the best part is that yesterday, when Honorable President of India also inaugurated a conclave on journalism at Vigyan Bhavan. And I think nothing can be bigger, better and smarter than this. And I'm very happy the second session was actually also addressed by the Minister of Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, and congratulated AAFT Marva Studios for initiating and giving this most exclusive festival, the only one in Asia. We are second in the world. Yes, it was a very innovative idea which we started 15 years back when International Journalism Center was created. Few journalists and few journalistic organizations joined hands and created this organization. We declared 12th February as the International Day of Journalism. It was a joke on that day, but I'm very happy in a span of all these years, it has been adapted, accepted, and celebrated by the whole world slowly and gradually. Yes, the second very important decision was how to celebrate this 12th February. And that was a time when we decided to roll in all the three very important days. 12th, the International Day of Journalism, 13th, the World Radio Day, and 14th, today, the Valentine's Day. All these 3 days, now we've been celebrating for the last 14 years as the Global Festival of Journalism.
invite Ms. Aditi Rajput, Deputy Editor and Anchor, NDTV, to share her valuable insights. Please, ma'am. न्यूज़ रूम जो है अब वो सिर्फ न्यूज़ रूम तक ही सीमित नहीं रह गई है। न्यूज़ ये हम सब जानते हैं, अब सबके पास मोबाइल है, सब रिपोर्टर हो गए, सब एडिटर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हर इंसान जिसके पास मोबाइल है वो रिपोर्टर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर तो बन गया है, लेकिन क्या वो जिम्मेदार है? क्या वो अपने 10 सेकंड, कीमती 10 सेकंड निकाल रहा है ये सोचने में कि कहीं उसकी किसी हरकत से, उसकी किसी भी चीज़ से, ये सिर्फ फेक न्यूज़ तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप और हम पत्रकार हैं तो हमें हर कदम पर फूंक फूंक कर ही कदम उठाना होगा, सोच समझ कर हमें चीज़ों को रखना होगा, खबरों को रखना होगा। तो क्या इतनी जिम्मेदारियां निभाई जा रही है कि हम वो 10 सेकंड लगाएं, 15 सेकंड लगाएं कि क्या ऐसी किसी चीज़ से हमारा समाज बढ़ तो नहीं जाएगा, हमारे देश में कोई दंगा तो नहीं हो जाएगा, आपसी सौहार्द जो है वो खराब तो नहीं हो जाएगा? इस बात का ध्यान अगर रख लिया जाए तो बहुत हद तक हम इस तरह की चीज़ों से वैसे ही फिल्टर कर लेंगे, वैसे ही बच जाएंगे। भविष्य है, लेकिन सबसे बड़े अंसारी ने 68% जैन जी की बात कही थी, ये परसेंट कुछ ज़्यादा है। तो हमारे साथ आपको 1 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट का बहुत बड़ा सो गाइस, हम लोग फाइनली अभी लंच कर लिया है और ये है रूपा मैम, ये भी जर्नलिस्ट है, दिल्ली में रहती है और इन्होंने अपने काम शुरू कर दिया खुद से। आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट योर वर्क। मेरा नाम रूपा है और मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी मैंने शुरू किया है अपना खुद का रूपा की रिपोर्ट। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मैंने कई सारे न्यूज़ चैनलों में एज ए प्रोड्यूसर काम किया, बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम किया, मतलब ऑल ऑफ जितने भी नॉलेज होते हैं कंपनी के अंदर जाके जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट भी करना है, इवनिंग शिफ्ट भी करना है, शो बनाने हैं, कई सारे हेडलाइंस, मतलब हर दिन का एक नया सोच होता है। लेकिन एक्चुअली में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो ये था कि मैं खुद रिपोर्टिंग करूं, क्योंकि मैंने बिहार से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन जब बिहार से मैं दिल्ली आई तो अचानक से कोई रिपोर्टिंग देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी वक्त दिया, एज ए प्रोड्यूसर वर्क की, काम की, मैं शो बनाती थी और एंकर बोलते थे। फिर मुझे लगता था कि भाई मैं बना रही हूँ, बोल हो रहा है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि बताओ इतना अच्छा, मतलब मैं पंच लाइन लिखती हूँ, इतना अच्छा शो लिखती हूँ, बोलता है एंकर है। इस वजह से जो मेरी पीछे से जो मैंने शुरू किया था, रिपोर्टिंग से शुरू किया था। यूट्यूब का नाम है मेरा रूपा की रिपोर्ट, आप जरूर सर्च करके देखो। बहुत अच्छा लगा मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम साथ में बैठे थे, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, हमारा नंबर भी शेयर हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगी कि दोबारा भी मिलना। जरूर जरूर। हाँ, तो ब्लॉग जरूर देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। यस, और बताना चाहती हूँ कि आज की अवार्ड सेरेमनी में हमारा जो रूपा जी है ये भी अवार्ड मिलेंगे, आपको रिपोर्टिंग के लिए ही अवार्ड मिलेंगे। और साइड में मेरा लेफ्ट में जो बेटा है भैया मेरा मेरा भैया को भी मिलेगा आज, ये भी रिपोर्टिंग के लिए ही मिलेगा। अरुणाचल के लेजेंड है और हाँ, कुलुम की सिपाही तो सभी जानते हैं, हमारे अरुणाचल के लोग, हर कोई लोग जानते हैं। तो इसीलिए आज आपसे मिलकर भी बहुत खुशी मिली। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मीनू मीना, हाँ, मेरा बहन का नाम मीनू है, उसका भी ब्लॉग है। एनीवेज, मीनू एंड मीना दोनों लाइक करें। हाँ, Myung Shol, First Secretary Embassy of DPR Korea. Please join me in extending a warm and respectful welcome to Mr. Kim Myung Shol. This is a most important program because people who have served the nation as a journalist, it's very important to honor them, highlight them, and give them our gratitude. Thank you to Dr. Sandeep Marwa for inviting our embassy. Every time, whenever there is this kind of important gathering, he is very kind enough as to invite us so that we can have more interaction with the Indian students and Indian journalists and Indian persons who are in the field of media to have a better understanding about each other.
and we are very much grateful for that, sir. And also, this is also a very much important occasion for us, as on coming 16th, February 16th, this is the birth anniversary of our former great leader, Comrade Kim Jong-il, who is our former leader who laid a strong foundation for the country's development and prosperity. And we are going to soon celebrate this occasion as well in my country. आज से 40 साल पहले या उससे भी पहले आपने वहाँ खबरें पहुँचाने का काम शुरू किया। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उन सब में आप जो है काम कर चुके हैं। The Global Excellence Award may kindly be presented to Shaji and George for his ये है इस समय न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया चैनल्स को आप Congratulations, अच्छी अवार्ड मिल गया। देखो अच्छी का अवार्ड ये है। और लाइट जो है वो इतना देर से वेट कर रहा था। Mr. Rajan Bhatt for his valuable contribution to journalism. As he is not present with us, I request you kindly collect his award from Pune, yes, he is faculty here. It's very difficult for me to say the name. Yeah, nice to meet you, man. Nice. So, kasi naalala tuloy ito ba? Kalau ganito ko, patapos ito. Aruat sa... Thank you. Love and affection. For runner-up, taken goes to Fez. Yeah, he is from Korea, but he doesn't look like he's from Korea. I'm one of you. Yeah, he's one of us. We are like traveling people together, coming from Northeast. Anyways, just joking, he's from Korea, and nice to meet you, sir. My pleasure. Hi, happy birthday, Meena. Thank Wish you you all the thank you. best Thank and you have so a much. wonderful day today. Thank you so much, sir. Thank you for having us. Thank you. Hi, Maria. Yeah, hi. Finally, I got Again, some. happy birthday. Yeah, thank you Happy so birthday. much. We'll Yeah. meet in this week. Thank you. God bless you too. Alright. Bye. Hello guys. Again after a long time, welcome back. हम लोग ने पूरे दिन आज हम लोग इवेंट में था। हमने जिस चीज़ के लिए गए थे इवेंट में वो चीज़ हमें हासिल हुआ। स्पेशली हमारा अच्छी जो अभी साथ में है। मैं बहुत इस समय इस वक्त में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में इनका अवार्ड है। तो जो हमारा जितने भी अरुणाचल के लोग अभी देख रहे हैं, आप सभी बहुत ही इस देखिए अवार्ड को देख के खुशी फील करना है, खुशी महसूस करना है क्योंकि बहुत ऐसा आज तक तो मेरा ख्याल से नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में इतना तो नाम सुना नहीं मैंने कि कोई ऐसा मतलब अवार्ड जीता है ना। तो मेरा तरफ से मेरा एक्सपीरियंस में पहली बार है जो अच्छी एगों को जो अवार्ड आज हम खुद विटनेस किया और जो पिछला 6 साल पहले भी अवार्ड मिल चुके हैं तो ये सेकेंड टाइम है राइट अच्छे। तो आप बताइए आज आप कैसे फील कर रहे हैं अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आप थोड़ा हमारा अरुणाचल के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बताइए आपने इस जर्नलिज्म के जर्नी में चलकर हमारा स्टेट को बहुत आगे बढ़ाया, नाम रोशन किया है और नॉट ओनली आवर स्टेट अरुणाचल इंटायर नॉर्थ ईस्ट को भी आपने हमको फेमस कराया है, मतलब आगे बढ़ाया। एनीवेज आई वांट टू नो हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर रिसीविंग दिस अवार्ड टुडे। थैंक यू वेरी मच। और मैं हिंदी में बताना चाहूँगा धीरे तो थोड़ा सा क्योंकि इसे अवार्ड तो आजकल स्पॉन्सर वाला अवार्ड भी होता है, पैसा देके ना और सर्टिफिकेट मिलने वाला होता है और हम लोग का ये वाला नहीं है। दिस इज अ मीटर ऑफ इंटरनेशनल इवेंट लाइक दैट द सेम ऑर्गेनाइजेशन which is spread all over 27 countries in the world। तो उसमें यहाँ का वो नोएडा सिटी का और मैं 6 साल पहले आपका जैसे कि ये बहन ने बताया 6 साल पहले भी इसका एक बार था, बीच में भी मेरा था और कोरोना का वजह से मैं अटेंड कर नहीं सका है। 3 तो बार हमें अवॉर्ड किया है तो ये अभी सेकेंड है मेरा लिए और मेरा लिए ऐसे सेकेंड है। आज भी अपना वो सेक्रेटरी जनरल विपिन डॉक्टर और ये गौर जी वो ये मैं बता रहा था एड्रेस में इंट्रोडक्शन में
कि अरुणाचल में जो न्यूज़ पेपर ही नहीं था। और अभी को जो हमारा उधर में भी कोई बहुत लोग आजकल आके हम सीनियर और मीडिया लोग भी बिना रिकॉर्ड से बहुत लोग को जो दिखाई देता है उसको सीनियर बोलते रहते हैं। लेकिन हम 1990 से आपका पायलोन बोल के गुवाहाटी से, फिर नॉर्थ ईस्ट टाइम्स में, दिल्ली में मिड डे मिरर है, जनसत्ता में स्टेटसमैन ग्रुप का है, और शिलोंग का एक तो नॉर्थ ईस्ट पानोरामा वो मैगजीन है, और नेशनल में हमारा ईस्टर्न ये सान नॉर्थ ईस्ट सान डिपार्टमेंट चलाता है। उसमें भी हम बहुत बार अरुणाचल प्रदेश खास करके आपका जितना भी फेस्टिवल इशू है, जनरल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, सोशल इशू है, आपका वो चाइल्ड मैरिज का, फोर्स मैरिज का, पोलीगेमी का अगेंस्ट में हम बहुत पोस्ट किया है, बहुत लिखता है अपडेट कर। लेकिन अरुणाचल में ऐसे है केवल लोकल पेपर को थोड़ा दिखता है। लोकल पेपर में हम लोग का आर्टिकल अगर छपेगा और लोकल पेपर वाला में माले जो ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग में बंद कर, क्योंकि उसमें सच्चाई ऐप छपने नहीं सीखेगा। और हमको बहुत ट्राई किया, हम बाहर में पेपर में, नेशनल में, रीजनल में काम करके भी हम बहुत प्रेशर मिला है, लेकिन प्रेशर से मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अभी बीच में मेरा भी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था 2 साल में, अभी सुबह भी अपडेट किया है। तो ये अवार्ड मिलने के बाद में मेरा जो दिल में इतना तकलीफ जो जन करके भी मेरा कोई एक्सपोज कर देने वाला नहीं था, वो अभी आज से मेरा सोचा मेरा जीवन का रीबर्थ हो गया दलाई लामा का जैसा। और इसलिए हमें इंडिया में इसे इतना पता ये का न्यूज़पेपर है, संगठन है, लेकिन सच्चाई छपने वाला बहुत कम होता है। और अरुणाचल में से हम भी इसे अपना से सच का बताना चाहूँगा, अभी ले इसे हम जिंदा है कि हम किसी का पीछे नहीं दौड़ा है। हमको इतना मनाने इंटरव्यू का मात छपो, ये इशू को मात छपो बोलने वाला को आप कभी नहीं माना है, और क्योंकि अरुणाचल में वो छप नहीं सकता है। इसलिए मैं रीजनल पेपर में बहुत छपा साथ दिया है रीजनल पेपर लोग, और रीजनल पेपर लोग तो अभी भी साथ देता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम लोग का और आपका मेरे जैसा एक अरुणाचल का एक कोनर का एक पत्रकार को जान पहचान उधर हम लोग का अदर आदमी लोग जान पहचान देने के लिए डर लगता है, शर्म भी लगता होगा इन लोग ना। तो क्योंकि हमारा जैसा ईमानदारी लोग का इंट्रोडक्शन कराना, पॉलिटिशियन लोग इन लोगों का काम सब नहीं देगा, और इसलिए कोई भी ये अच्छा काम करता है बल्कि हमारा उधर अच्छा करने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये ऐसे संगठन है जर्नलिज्म में जो हमारा जैसा सच्चाई जो क्रिटिक राइटर बोलता है ना, तो वो सच्चाई को फोकस करने वाला को आज आपको रिकॉग्नाइज दिया है। इसलिए ये रिकॉग्नाइज केवल मेरा नहीं है, मेरा भी अरुणाचल में बहुत ये लोग है, मेरा फैन फ्रेंड्स लोग हैं, फॉलोवर्स है, मेरा वेल विशर है, स्पॉन्सर्स है। जब तकलीफ होने से मेरा दुख तकलीफ को एक साथ में पेपर को आगे बढ़ाने के लिए, मेरा इंटेलेक्चुअलिज्म जो जर्नलिज्म का प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ देने वाला मेरा बहुत लोग हैं। उसको अभी यहाँ नाम लेने से फिर कोई लोग अलग सोचेगा, इसलिए आज को भी नाम नहीं लेगा। मैं आज ये शुरुआत है, इसे स्टार्टिंग, और लाइफ में ये सेकेंड बिगिनिंग। तो मैं अभी ऐसे ये अवार्ड मिलने के बाद में इतना बड़ा सारा नॉर्थ ईस्ट से शायद हम अकेला था आज इस तरह से, और सारा अरुणाचल इंडिया से भी कोई स्टेट से नहीं मिला है। और बाहर के आपका ये से आया है, वो और भूटान से आया है, नेपाल से आया है, तिब्बत से आया है। आज ना बहुत लोगों को मिला है जो हम पहले ऑनलाइन में मिलता था, और यहाँ करके मैं आशीर्वाद वही देना चाहूँगा कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है और ये चैंसलर ये है संदीप मारवा जी, और उसका सेक्रेटरी जनरल बिपिन गौर जी, और उसका जितना भी मनोज सिन्हा लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा ये अवार्ड जो डेडिकेट करता है, आज भारत का पुलवामा का शहीद दिवस का भी का दिवस है, उसको भी हम लोग आज पटना दिया है, ये श्रद्धांजलि दिया है, इन लोगों को डेडिकेट करता है। और किसी के लिए आज शायद वैलेंटाइन डे भी है क्या। Thank you. I am not a kid anymore, but still I got it.
as for my birthday present. I don't know. That's nice. Thank you for this beautiful bag. Guys, देखो ये भी present है. ऐसे खोलते हैं. अंदर में anyways necklace or earring. Thank you so much, my friends, for these gifts for my YouTube. Happy birthday to me. I'm treating myself today. I'm having my favorite mushroom, enoki mushroom.